तोनसर शरीफ में जंगी चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों के हमले का मामला आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर सरहदी चेक पोस्ट पर पहुंच गए हैं। आईजी पंजाब ने जवानों की हिम्मत को खराज तहसीन पेश किया है। दहशत गर्दों ने रॉकेट लॉन्चर हैंड ग्रेनेड से चेक पोस्ट को निशाना बनाया है। यहाँ पर आपको अपडेट कर हैं और आपको बताते चले कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की नुमाइंदा रोही से गुफ्तगू हुई है। क्या कहना था ये आपको सुनवाते हैं। जी बिल्कुल, जिस सरहदी चेक पोस्ट पर रात हमला हुआ था, लाहौर से यहाँ पे आईजी पंजाब पहुँचे हैं और अपने जवानों के हौसले बुलंद करने के लिए जहाँ पे पहुँचे हैं, उनके साथ मुलाकात की है, उनको खराज तहसीन पेश किया है, उनके साथ इस वक्त नारे भी लगा रहे हैं। इस चेक पोस्ट के हवाले से उनसे बात करेंगे। सर, दूसरी बार इस चेक पोस्ट पे हमला हो रहा है, यहाँ के जवानों पे हमले हो रहे हैं, लेकिन इसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है इस एरिया में, जहाँ पे एक साइड पे केपी की है और यहाँ पे दूसरी साइड पे पंजाब है, तो दोनों सूबों में आप भी काम करते रहे हैं। इस वक्त हवाले से क्या देख रहे हैं, किस तरह इन लोगों को यहाँ पे चौकी के हवाले से किस हद तक बेहतरी लाई जा सकती है, जहाँ पे जानी नुकसान कम से कम हो, चौकी के जहाँ पे जवानों के जो इस वक्त एक जवान से पहले शहीद भी हो चुके हैं, रात ये हमला हुआ है, तो पहले जब शहीद हुए थे उसके बाद उसका बदला भी इसी जगह पे हुआ था। ये चौकी डेवलप की गई, इसकी दीवारें मजबूत की गई, थर्मल इमेजिंग के कैमरास लगाए गए, अब क्वाडकॉप्टर्स आ रहे हैं, LMGs हैं, वी आर इक्विप्ड। हमने शहादतें पहले भी देखी हैं, 1600 से ज़्यादा हमारे शोहदा हैं, 1700 से ज़्यादा हमारे गाजी हैं। हमारी पुलिस फोर्स बहुत बहादुर है और मैं चाहता हूं जो लोग इंटेलेक्चुअल्स पुलिस को बुरा भला कहते हैं वो आए इस चौकी पे एक रात गुजार के दिखा दें। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने मैडम चीफ मिनिस्टर की क़यादत में इन चौकियों को मजबूत करने के लिए, इस इलाके को साफ करने के लिए और पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट वाले काम कर रहे हैं उसके लिए बाकायदा रेगुलर मीटिंग्स का, फंडिंग का, सपोर्ट का सिलसिला शुरू कर रखा है। अस्करी क़यादत आपको इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है, जो कैमराज जो लगे आपको नजर आ रहे हैं और ये आज इंशाल्लाह ताला नए कैमराज आ गए यहाँ पे, वो इस वजह से है कि हमारी अस्करी क़यादत, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव पुलिस, एलीट फोर्स, ये सारी इकट्ठे काम कर रही है। और इंशाल्लाह ताला ये अगर आप थोड़ा सा वक्त को पीछे ले जाएं 2008, 9, 10, 11 तो दहशत गर्दी की क्या वेव थी। अब खैबर पख्तूनख्वा में अल्हम्दुलिल्लाह डाउनवर्ड ट्रेंड है, बलूचिस्तान को याद करें डाउनवर्ड ट्रेंड है, कराची को देखें क्लियर हो गया, सवात को देखें क्लियर हो गया, न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स को आप फाटा कहते थे साफ हो गए। तो इंशाल्लाह ताला इस मुल्क के दुश्मन बाहर भी हैं, इसकी तरक्की से भी खार खाते हैं, स्टॉक मार्केट उठ रही है, माशाल्लाह इकॉनमी तरक्की कर रही है, हमारे बैन अवी जो मालियाती इदारे उनसे डील्स मुकम्मल हो चुकी हैं। इसको खार खाते हुए दुश्मन कभी किसी जगह पे आपको वार करेगा, कभी किसी जगह, कौम इकट्ठी रहेगी, नैरेटिव हमारा सामने, ना पहले डरे ना अब डरेंगे। सर, जिस तरह जहाँ के जवानों ने रात इस हमले को पसपा किया, जिस तरह दुश्मन के मकासद थे कि इस चौकी पर हमला करके जहाँ पे इस कब्जा करके ये पैगाम दें कि जहाँ के पुलिस की जो मॉरलिटी है उसको डाउन करने की कोशिश की गई, तो उनके लिए क्या कहेंगे इस वक्त जिस तरह जज्बे से उन्होंने जहाँ पे इस हमले को पसपा किया है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, इनकी लीडरशिप है। ये DPO साहब नंबर 1 मैं कहूँगा, चौकी इंचार्ज हमारा है, हमारे एक एक बंदा इनसे राब्ते में रहा और वो मुझसे इस तरह बात कर रहे थे जिस तरह किसी आप महफिल में बैठे बंदे से बात करते हैं। चौकी इंचार्ज मेरा यहाँ मौजूद होगा तो मोइनुद्दीन, ये लड़का मेरे से लगातार राब्ते में रहा, इस तरह इसने मुझसे बात की जैसे किसी दावत में बैठा हो। पीछे से गोलियां आती थी, कहते सर ये गोली चल रही है, फिर बात करते कहते सर ये रॉकेट लॉन्चर फायर हुआ है। और इस शख्स ने हम सब से, वसीम साहब से, हमारे एडिशनल स्पेशल ब्रांच जुल्फकार साहब से, हम सब से इस तरह गुफ्तगू कर रहा था जैसे किसी दावत में आया हुआ है और इतने कॉन्फिडेंस में था और उसको देख के हमें कॉन्फिडेंस आता था। इसने बताया जी हमने लाइट्स ऑफ हैं, गर्दन में फायर लगा, वो नौजवान जिसको गर्दन में फायर लगा उसकी हिम्मत देखें आप। वो जो हमारे मामूली जख्मी हुए वो इंशाल्लाह ताला इसी चौकी पे आके ड्यूटी करेंगे, इसी चौकी के ऊपर। जब हमारे अरफा करीम टावर में धमाका हुआ, उनकी टांगें टूटी, दोबारा रिपेयर हुई, उसने ड्यूटी पे आया, पहले दिन अरफा करीम टावर में जाके पुलिस वाले ने उसी जगह पे ड्यूटी की। तो ये जैसे नौजवान जब तक मौजूद हैं पाकिस्तान की फौज में, पाकिस्तान की पुलिस में, और पंजाब पुलिस का लाजवाल जुज़ है, हमारा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो इंशाल्लाह ताला लोगों को महफूज रखने में या होने में उनमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सुना आई साहब और उनके जवानों के हौसले इंतहाई बुलंद हैं और आई साहब का कहना है कि जो नौजवान जहाँ से जख्मी हुए हैं इंशाल्लाह दोबारा यही हिम्मत के साथ, हौसले के साथ यहाँ पे ना सिर्फ ड्यूटी करेंगे। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। तोनसर शरीफ से आपको खबर देंगे, जंगी चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों के हमले के बारे में बात करेंगे।
आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर सरहदी चेक पोस्ट पर पहुंच गए हैं। आईजी पंजाब ने जवानों की हिम्मत को खराज तहसीन पेश किया है। दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर्स और हैंड ग्रेनेड से चेक पोस्ट को निशाना बनाया है। आपको यहां पर अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है तोंसा शरीफ से, जंगी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले का मामला है और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर सरहदी चेक पोस्ट पर पहुंच गए हैं। आईजी पंजाब ने जवानों की हिम्मत को खराज तहसीन पेश किया है। दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर्स और हैंड ग्रेनेड से चेक पोस्ट को निशाना बनाया है। आपको यहां पर अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है आईजी पंजाब ने जवानों की हिम्मत को खूब सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया है और तोंसा शरीफ से आपको खबर दे रहे हैं। मजीद तफसीलात के लिए आपको बताएंगे कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की नुमाइंदा रोही से गुफ्तगू हुई। इनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे इम्पोर्टेंट उन जवानों की, उन अफसरों की हिम्मत है जो वो यहाँ मौजूद थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पॉलिटिकल विल होती है। हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इसके सिलसिले में रेगुलर मीटिंग्स के बाद इनको स्ट्रेंथन करने का न सिर्फ यहाँ बल्कि कच्चे में भी हुक्म दिया और उसके बाद हमने यहाँ पे 2 दिन पहले हमारे डीपीओ और आरपीओ साहब खुद आए, इनको स्ट्रेंथन किया। नाइट विजन डिवाइसेस, थर्मल इमेजिंग कैमरास, रिकॉर्डिंग सिस्टम्स और अब आने वाले दिनों के लिए एपीसीज, थर्मल इमेजिंग स्नाइपर्स, एलएमजीज, लेटेस्ट वेपनरी और यहाँ तक के ड्रोन्स या क्वाडकॉप्टर्स विद थर्मल इमेजिंग और ऐसी फैसिलिटी कि इनको पता भी नहीं चलेगा इनको कौन सी चीज़ हिट करेगी, वो पॉलिटिकल लीडरशिप ने इंशाल्लाह ताला अप्रूव भी की है, दी भी है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट कम्स टू द लीडरशिप जो कि डीपीओ की और आरपीओ की है और खसूसन डीपीओ साहब ने हमेशा हमें प्राउड किया है, हमें इनके ऊपर फख्र है और हमें वी आर प्राउड ऑफ हिम। और एक एक जवान जिसने यहाँ गोलियां चलाई आप लोगों की हिफाजत के लिए, पाकिस्तानियों की हिफाजत, बिल्कुल हमें अपने जवानों पे ही फख्र है और जवान ही आखिर में लड़ता है। ये इक्विपमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये हम इसको स्ट्रेंथन करने के लिए अभी एडिशनल आईजी हमारे वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट ऑफिसर मौजूद हैं, कामरान खान साहब बहादुर आदमी है। डीपीओ के लिए तो हमारी चौकी इंचार्ज कह रहे हैं जी मुझे इनाम भी नहीं चाहिए, चौकी के नुमान कह रहे हैं हमारा डीपीओ जो है ना वो वापस कर दें। हालांकि इनका तबादला हुआ, तबादले तो पूरे ये जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज है, आरपीओ साहब को तो तबादला हमने बिल्कुल नहीं किया, तो उनके आप क्यों इसका जिक्र कर रहे हैं, किसी को ख्याल ना आ जाए यहाँ से जाने का। लेकिन दे हैव फॉट हियर ब्रेवली, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली हम इंशाल्लाह इंतहाई अच्छा और इंतहाई बहादुर सैयद अली डीपीओ यहाँ भेज रहे हैं। हमने एडिशनल मैं जिक्र कर रहा था, इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर, इफेक्टिव ऑफिसर, पैसे और भी दिए। आज इंशाल्लाह इसकी रिपेयर्स का और सारी चीज का काम तैयार होगा और हम इंशाल्लाह पीछे। पंजाब पुलिस के जवान मेरा फख्र और महकमा का कीमती असासा है। आईजी पंजाब उस्मान अनवर की रोज से गुफ्तगू। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले हमारा मोराल पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले जवानों को शाबाश दी। हमने शहादतें पहले भी देखी हैं, 1600 से ज़्यादा हमारे शोहदा हैं, 1700 से ज़्यादा हमारे गाजी हैं। हमारी पुलिस फोर्स बहुत बहादुर है और मैं चाहता हूं जो लोग इंटेलेक्चुअल्स पुलिस को बुरा भला कहते हैं वो आए इस चौकी पे एक रात गुजार के दिखा दें। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। तोंसा में दहशतगर्दों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। पंजाब पुलिस के जवानों ने हमला पसपा कर दिया है। दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड, लेजर लाइट गन समेत जदीद असलहा इस्तेमाल किया है। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना हमले में 7 जवान जख्मी हुए हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अहमद ने जंगी चेक पोस्ट का दौरा भी किया है और जवानों से मुलाकात की। पुलिस जवानों को खराज तहसीन पेश किया गया है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड, लेजर लाइट गन समेत जदीद असलहा का इस्तेमाल किया, जबकि तोंसा में दहशतगर्दों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया गया है। में पुलिस जवानों का दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब। तोंसा शरीफ में जंगी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने हजरत उमर फारूक चेक पोस्ट जंगी का दौरा किया, जहां उन्होंने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले बहादुर पुलिस जवानों से मुलाकात की। आईजी पंजाब जवां मर्जी से दहशतगर्दों का हमला पसपा करने वाले जवानों से बगलगीर हो गए। आईजी पंजाब ने पुलिस एहलकारों को शाबाश देते हुए भरपूर हौसला अफजाई की और चेक पोस्ट पर तैनात तमाम जवानों को 50-50 हजार रुपए जबकि जख्मी अहलकारों को 1-1 लाख रुपए इनाम दिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने चेक पोस्ट पर तामीराती काम जल्द मुकम्मल करने और मोर्चों को मजीद मजबूत करने का हुक्म दिया। इनका कहना था कि जंगी चेक पोस्ट पर पुलिस की इजाफी नफरी, बख्तरबंद गाड़ी और मजीद जदीद तरीन असला फराहम किया जाएगा।
یہ اگر آپ تھوڑا سا وقت کو پیچھے لے جائیں 2008 9 10 11 تو دہشت گردی کی کیا ویو تھی. اب خیبر پختونخوا میں الحمدللہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے. بلوچستان کو یاد کریں ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے. کراچی کو دیکھیں کلیئر ہو گیا. سوات کو دیکھیں کلیئر ہو گیا. نیولی مرج ڈسٹرکٹس کو آپ فاٹا کہتے تھے صاف ہو گئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے دشمن باہر بھی ہیں, اس کی ترقی سے بھی خار کھاتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ اٹھ رہی ہے ماشاءاللہ, اکانومی ترقی کر رہی ہے. ہمارے بین الاقوامی جو مالیاتی ادارے ان سے ڈیلز مکمل ہو چکی ہیں. اس کو خار کھاتے ہوئے دشمن کبھی کسی جگہ پہ آپ کو وار کرے گا, کبھی کسی جگہ. قوم اکٹھی رہے گی. نیریٹو ہمارا سامنے, نہ پہلے ڈرے نہ اب ڈریں گے. آئی جی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب پولیس کے جوان ان کا فخر اور محکمے کا قیمتی اثاثہ ہیں. دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے ہمارا حوصلہ پست نہیں کر سکتے. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور جنگی چوکی کے بعد تنسا ہسپتال پہنچ گئے. انہوں نے زخمی اہلکاروں کی عیادت کی. اس دوران وہ زخمی اہلکاروں کا ماتھا چومتے رہے. آئی جی پنجاب نے زخمیوں کو 1-1 لاکھ روپے کے چیک بھی دیے. ہیڈ لائنز آپ نے جانی, یہاں بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے. تونسا شریف میں جنگی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام. تونسا شریف میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور تونسا ہسپتال پہنچ گئے. آئی جی پنجاب نے زخمی نوجوانوں کی عیادت کی, فخراً ماتھا چوما, اور آئی جی پنجاب نے زخمیوں میں 1-1 لاکھ کے چیک بھی تقسیم کیے ہیں. آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کر رہے ہیں. تونسا شریف میں جنگی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنایا گیا. تونسا شریف میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور تونسا ہسپتال پہنچ گئے اور آئی جی پنجاب نے زخمی نوجوانوں کی عیادت کی. تفصیلات کے لیے عظمت پزار ہمارے ساتھ موجود ہیں, آگاہ کریں گے. جہاں پہ جنگی پوسٹ پر گئے, وہاں سے واپسی پر وہ تحصیل تونسا شریف پہنچے. آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کریں. تونسا شریف میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور تونسا ہسپتال پہنچ گئے ہیں. آئی جی پنجاب نے زخمی نوجوانوں کی عیادت کی, فخراً ماتھا بھی چوما. آئی جی پنجاب نے زخمیوں میں 1-1 لاکھ کے چیک بھی تقسیم کیے ہیں. تونسا شریف سے آپ کو خبر دے رہے ہیں, جنگی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور تونسا ہسپتال پہنچ گئے ہیں. آئی جی پنجاب نے زخمی نوجوانوں کی عیادت کی ہے. رابطہ بحال ہو چکا ہے. مزید اپڈیٹ کریں گے ہمیں عصمت پزار. جی بالکل, چیک پوسٹ پر دہشت آج حملہ ہوا ہے, اس سلسلے میں آئی جی پنجاب آج تونسا شریف پہنچے. سب سے پہلے وہ جنگی چیک پوسٹ پر گئے. انہوں نے جو وہاں پہ ملازمین ہیں ان کے ساتھ ادارے یکجہتی کیا. بعد آئی جی پنجاب تحصیل ہیڈ کوارٹر تونسا شریف پہنچے. انہوں نے زخمی 7 ایسے زخمی ہوتے جو کہ ہو گئے. انہوں نے زخمی کو 1 لاکھ روپے کے چیک دیے اور ان کا ماتھا چوما اور ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا. بہت شکریہ آپ کا عظمت بزار. بریک کے بعد آپ کو بتائیں, گیریزن کمانڈر ملتان کے نیشنل ہسپتال میں زخمی اہلکاروں کی عیادت. دہشت گردوں کا حملہ پسپا کرنے پر جوانوں کی داد رسی کی. ان کا کہنا تھا کہ پولیس کے جوانوں کی زبردست مزاحمت قابل دید ہے. دہشت گردوں کو مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے مٹانے کے لیے پرعزم ہیں. تمام سیکیورٹی ادارے دہشت گردی کی جنگ میں یکساں ہیں. گیریزن کمانڈر ملتان کے نیشنل ہسپتال میں زخمی اہلکاروں کی عیادت. پولیس کے جوانوں کی زبردست مزاحمت قابل دید ہے. گیریزن کمانڈر کی جانب سے ایسا کہا گیا. دہشت گردوں کو مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے مٹانے کے لیے پرعزم ہیں. تمام سیکیورٹی ادارے دہشت گردی کے جنگ میں یکساں ہیں. ہیڈ لائنز آپ نے جانی, یہاں بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے. تونسا میں دہشت گردوں کا پولیس چیک پوسٹ پر حملہ ناکام. پنجاب پولیس کے جوانوں نے حملہ پسپا کر دیا ہے. دہشت گردوں نے راکٹ لانچرز, ہینڈ گرنیڈ, لیزر لائٹ گن سمیت جدید اسلحہ استعمال کیا ہے. دہشت گردوں کی بزدلانہ حملے میں 7 جوان زخمی ہوئے ہیں. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان احمد نے جنگی چیک پوسٹ کا دورہ بھی کیا ہے اور جوانوں سے ملاقات کی. پولیس جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, دہشت گردوں نے راکٹ لانچرز, ہینڈ گرنیڈ, لیزر لائٹ گن سمیت جدید اسلحہ کا استعمال کیا, جبکہ تونسا میں دہشت گردوں کا پولیس چیک پوسٹ پر حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے.
में पुलिस जवानों का दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब। तौंसा शरीफ में जंगी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने हजरत उमर फारूक चेक पोस्ट जंगी का दौरा किया, जहां उन्होंने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले बहादुर पुलिस जवानों से मुलाकात की। आईजी पंजाब जवां मर्जी से दहशतगर्दों का हमला पसपा करने वाले जवानों से बगलगीर हो गए। आईजी पंजाब ने पुलिस एहलकारों को शाबाश देते हुए भरपूर हौसला अफजाई की और चेक पोस्ट पर तैनात तमाम जवानों को 50-50 हजार रुपए जबकि जख्मी अहलकारों को 1-1 लाख रुपए इनाम दिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने चेक पोस्ट पर तामीराती काम जल्द मुकम्मल करने और मोर्चों को मजीद मजबूत करने का हुक्म दिया। इनका कहना था कि जंगी चेक पोस्ट पर पुलिस की इजाफी नफरी, बख्तरबंद गाड़ी और मजीद जदीद तरीन असला फराहम किया जाएगा। ये अगर आप थोड़ा सा वक्त को पीछे ले जाएं 2008, 9, 10, 11 तो दहशतगर्दी की क्या वेव थी। अब खैबर पख्तूनख्वा में अल्हम्दुलिल्लाह डाउनवर्ड ट्रेंड है। बलूचिस्तान को याद करें, डाउनवर्ड ट्रेंड है। कराची को देखें, क्लियर हो गया। स्वात को देखें, क्लियर हो गया। न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स को आप फाटा कहते थे, साफ हो गए। तो इंशाल्लाह ताला इस मुल्क के दुश्मन बाहर भी हैं, इसकी तरक्की से भी खार खाते हैं। स्टॉक मार्केट उठ रही है, माशाल्लाह इकॉनमी तरक्की कर रही है। हमारे बैनुल अक़वामी जो मालियाती इदारे उनसे डील्स मुकम्मल हो चुकी हैं। इसको खार खाते हुए दुश्मन कभी किसी जगह पे आपको वार करेगा, कभी किसी जगह। कौम इकट्ठी रहेगी, नैरेटिव हमारा सामने, ना पहले डरे ना आप डरेंगे। आईजी पंजाब का मजीद कहना था कि पंजाब पुलिस के जवान इनका फखर और महकमे का कीमती असासा हैं। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले हमारा हौसला पस्त नहीं कर सकते। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर जंगी चौकी के बाद तुनसा अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने जख्मी अहलकारों की इयादत की। इस दौरान वो जख्मी अहलकारों का माथा चूमते रहे। आईजी पंजाब ने जख्मियों को 1-1 लाख रुपए के चेक भी दिए। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। तौंसा शरीफ से आपको खबर देंगे। जंगी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले के बारे में बात करेंगे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर सरहदी चेक पोस्ट पर पहुंच गए हैं। आईजी पंजाब ने जवानों की हिम्मत को खराज तहसीन पेश किया है। दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर्स और हैंड ग्रेनेड से चेक पोस्ट को निशाना बनाया है। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है तौंसा शरीफ से, जंगी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले का मामला है और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर सरहदी चेक पोस्ट पर पहुंच गए हैं। आईजी पंजाब ने जवानों की हिम्मत को खराज तहसीन पेश किया है। दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर्स और हैंड ग्रेनेड से चेक पोस्ट को निशाना बनाया है। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है, आईजी पंजाब ने जवानों की हिम्मत को खूब सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया है और तौंसा शरीफ से आपको खबर दे रहे हैं। मजीद तफसीलात के लिए आपको बताएंगे कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की नुमाइंदा रोही से गुफ्तगू हुई। इनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे इम्पोर्टेंट उन जवानों की, उन अफसरों की हिम्मत है जो वो यहाँ मौजूद थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पॉलिटिकल विल होती है। हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इसके सिलसिले में रेगुलर मीटिंग्स के बाद इनको स्ट्रेंथन करने का न सिर्फ यहाँ बल्कि कच्चे में भी हुक्म दिया और उसके बाद हमने यहाँ पे 2 दिन पहले हमारे डीपीओ और आरपीओ साहब खुद आए, इनको स्ट्रेंथन किया। नाइट विजन डिवाइसेस, थर्मल इमेजिंग कैमरास, रिकॉर्डिंग सिस्टम्स और अब आने वाले दिनों के लिए एपीसीज, थर्मल इमेजिंग स्नाइपर्स, एलएमजीज, लेटेस्ट वेपनरी और यहाँ तक के ड्रोन्स या क्वाडकॉप्टर्स विद थर्मल इमेजिंग और ऐसी फैसिलिटी कि इनको पता भी नहीं चलेगा इनको कौन सी चीज़ हिट करेगी। वो पॉलिटिकल लीडरशिप ने इंशाल्लाह ताला अप्रूव भी की है, दी भी है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट कम्स टू द लीडरशिप जो कि डीपीओ की और आरपीओ की है और खसूसन डीपीओ साहब ने हमेशा हमें प्राउड किया है, हमें इनके ऊपर फख्र है और हमें वी आर प्राउड ऑफ हिम। और एक जवान जिसने यहाँ गोलियां चलाई आप लोगों की हिफाजत के लिए, पाकिस्तानियों की हिफाजत। बिल्कुल हमें अपने जवानों पे ही फख्र है और जवान ही आखिर में लड़ता है। ये इक्विपमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये हम इसको स्ट्रेंथन करने के लिए अभी एडिशनल आईजी हमारे वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट ऑफिसर मौजूद हैं, कामरान खान साहब, बहादुर आदमी है। डीपीओ के लिए तो हमारी चौकी इंचार्ज कह रहे हैं जी मुझे इनाम भी नहीं चाहिए, चौकी के नुमान कह रहे हैं हमारा डीपीओ जो है ना वो वापस कर दें। हालांकि इनका तबादला हुआ, तबादले तो पूरे ये जो है ये जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज है। आरपीओ साहब को तो तबादला हमने बिल्कुल नहीं किया, तो उनके आप क्यों इसका जिक्र कर रहे हैं, किसी को ख्याल ना आ जाए यहाँ से जाने का। लेकिन दे हैव फॉट हियर ब्रेवली। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली हम इंशाल्लाह इंतहाई अच्छा और इंतहाई बहादुर सैयद अली डीपीओ यहाँ भेज रहे हैं। हमने एडिशनल मैं जिक्र कर रहा था, इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर, इफेक्टिव ऑफिसर, पैसे और भी दिए। आज इंशाल्लाह इसकी रिपेयर्स का और सारी चीज का काम तैयार होगा और हम इंशाल्लाह पीछे। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में अहम खबर के साथ। तौंसा में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुंह तोड़ जवाब, शरपसंद अनासर दुम दबाकर भाग निकले। हमले में एएसआई समेत 7 अहलकार जख्मी हुए हैं।
दहशत गर्दों ने चेक पोस्ट को रॉकेट लॉन्चर्स और हैंड ग्रेनेड से निशाना बनाया है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मजम्मत कर दी है। दहशत गर्दों का खात्मा हमारा अज़्म है और वजीर आला पंजाब की जानिब से कहा गया शरपसंद अनासिर को नाको चने चबवाने वाले अहलकारों को खराज तहसीन पेश। मजीद तफसीलात अजमत बुज़दार से जानते हैं, आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, तोहफा शरीफ के सरहदी चेक पोस्ट है, यहाँ पे रास्ते में 12 बजे के बाद यहाँ पे हम किया और यहाँ पे हैंड करने और फायरिंग करते रहे, जिनकी चेक पोस्ट का हमला था उन्होंने भी उनका जो हमला था वो बिल्कुल नाकाम बना दिया। यहाँ पे उन्हें यहाँ पे चेक पोस्ट जो सीसीटीवी कैमरेज हैं उनको नाकाम बना दिया। उसके बाद जो लाइन कनेक्शन था बिजली का उसको काट दिया। इसके बाद यहाँ पे मुसलसल हमला करते रहे, जहाँ के जो जवान थे उनके हमले जो उनके हौसले थे वो पस्त न हुए, जिसके बायस उनके हमले को पसपा कर दिया गया। यहाँ पे पुलिस की जो बाद में भारी नफरी पहुंची, उन्होंने इस इलाके को घेरे में ले लिया और उनको पकड़ने की अभी तक यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी पहुंचती है और उनके लिए कोशिश इस वक्त जो सूरत हाल है यहाँ पे गाजी खान और दीगर जो हमला यहाँ पे पहुंच गए हैं। 7 अफराद उस वक्त यहाँ पे रात को 7 पुलिस के नौजवान थे वो जख्मी हो गए थे, जिसके बाद यहाँ पे पुलिस की जो नफरी है, जिसके बाद अब आईजी पंजाब यहाँ पहुंच गए हैं और वो इस वक्त की पोस्ट में यहाँ का दौरा कर रहे हैं और जहाँ पे जो मुलाजमीन हैं उनको हौसले बुलंद कर रहे हैं, उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं और जो इमारत है, गाड़ियां हैं जिनको नुकसान पहुंचा है उनको देख रहे हैं। कुछ ही देर में वो मीडिया टॉक भी करेंगे इस हवाले से। इस वक्त जो सूरत हाल है जहाँ पे आईजी पंजाब अपने जवानों के साथ मिल रहे हैं और यहाँ पे जो नौजवान है उनको खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं। जी अजमत, बताइएगा कि कितने दहशतगर्द थे जिनका हमला नाकाम बनाया गया है और किस मंसूबे के तहत आए थे? यहाँ तकरीबन 16 के करीब ऐसे दहशतगर्द थे जो कि यहाँ पे दाखिल हुए इस चेक पोस्ट के अंदर। मुख्तलिफ रास्तों से उन्होंने, क्योंकि ये बिल्कुल सरहदी इलाका है और दूर दराज इलाका है, एक साथ बिल्कुल केपे के है और इसके साथ ही दूसरी पंजाब है। ये जी बहुत शुक्रिया अजमत बुज़दार, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। हेडलाइंस आपने जान ली, अब आपको बताएं तोंसा में दहशतगर्दों का हमला नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेस का मुंह तोड़ जवाब। शरपसंद अनासिर दुम दबाकर भाग निकले, हमले में एएसआई समेत 7 एहलकार जख्मी। दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट को रॉकेट लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड से निशाना बनाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मजम्मत कर दी, दहशतगर्दों का खात्मा हमारा अज़्म है। वज़ीर आला पंजाब शरपसंद अनासिर को नाको चने चुबोने वाले एहलकारों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, तोंसा में दहशतगर्दों का हमला नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेस का मुंह तोड़ जवाब। शरपसंद अनासिर दुम दबाकर भाग निकले, हमले में एएसआई समेत 7 एहलकार जख्मी हैं। सीईओ हेल्थ डॉक्टर इदरीस लगारी तोंसा पहुंच गए हैं। दहशतगर्दों के हमले में जख्मी एहलकारों की अयादत की, सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इंसदादे पोलियो मुहिम आर्जी तौर पर मुअत्तल करने के अहकामात। तफसीलात जान लेते हैं अजमत बुज़दार से। जी क्या तफसीलात हैं? सरहदी चेक पोस्ट जंगी चेक पोस्ट जो कि यूसी लखानी का एरिया है, वहाँ पे आज जो दहशत गर्दाना हमला हुआ है वहाँ पे मुलाजमीन पे, जिसके बाद सीईओ हेल्थ साहब जहाँ पे जो मुलाजमीन ज़ेर इलाज हैं उनकी ना सिर्फ इयादत की है बल्कि उनसे मुलाकात की है, उनके हेल्थ के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से यहाँ पे हिदायत भी जारी की हैं। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने वो जो सरहदी इलाका है वहाँ पे पोलियो मुहिम को बंद करने के अहकाम दिए हैं। यहाँ पे पोलियो मुहिम के सिलसिले में जो मुलाजमीन हैं वो भी मौजूद हैं और डॉक्टर साहब ने उनको खुसूसी हिदायत दी हैं कि आज के दिन तक कम अज़ कम वहाँ पे पोलियो मुहिम रोक दी जाए। इस हवाले से उनसे भी बात करेंगे। सर, पोलियो मुहिम भी ज़ोरों पर है, आज ने वैसे भी आपने पोलियो के हवाले से तौसा का विजिट करना था तो वहाँ पे भी रोक दिया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, 3:30 बजे हमें एक कॉल मौसूल हुई है कि झंगी जो है ना हमारी लखानी वाली चेक पोस्ट है ना, वहाँ पे दहशतगर्दों का हमला हुआ है, जिसकी वजह से 5 बजे मैं यहाँ पहुँच गया था। 8 लोग इंजर्ड हुए थे, एक जो बंदा है वो सीरियस है, उसको हमने निश्तर की तरफ रेफ़र कर दिया। बाकी 7 जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है। 12 टीमें
जो है ना हमने वहाँ पे रोक दिए हैं। जैसे सिक्योरिटी की क्लियरेंस हमें मिलेगी हम उनको दोबारा फील्ड में भेज देंगे। जी बिल्कुल, आर्जी तौर पर वहाँ पे तकरीबन 13 टीमों में से 12 टीमों को वहाँ पे रोक दिया गया है। दोबारा शुरू किया जाएगा जब जहाँ पे सिक्योरिटी क्लियरेंस हमें उनको मिलेगी, तो वहाँ पे जो पोलियो मुहिम है उसका दोबारा आगाज़ कर दिया जाएगा। मरीज़ों की इयादत की गई है और इस हवाले से एक मरीज़ को पुलिस एहलकार को जो कि शदीद ज़ख्मी था उसको नेशनल मुल्तान रेफर भी कर दिया गया है। जी अजमत बुज़दार, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको अहम खबर से आगाह करें। कलअदम तंजीम के दहशतगर्दों का जंगी चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। पंजाब पुलिस के जवानों ने 3 घंटे मुकाबला करते हुए दहशतगर्दों का हमला पसपा बना दिया। दहशतगर्दी जंगी पुलिस चेक पोस्ट पर तैनात एहलकारों को यरगमाल बनाना चाहते थे। रात के हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर से चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया। हमले में 7 पुलिस के सिक्योरिटी एहलकार जख्मी, एक शदीद जख्मी एहलकार को निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया गया। आईजी पंजाब का कहना है कि दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। कलअदम तंजीम के दहशतगर्दों का जंगी चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। पंजाब पुलिस के नौजवानों ने 3 घंटे मुकाबला करते हुए दहशतगर्दों का हमला पसपा बना दिया। दहशतगर्दी जंगी पुलिस चेक पोस्ट पर तैनात एहलकारों को यरगमाल बनाना चाहते थे। रात के हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर से चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया। हमले में 7 पुलिस के सिक्योरिटी एहलकार जख्मी, एक शदीद जख्मी एहलकार को निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया गया। तोंसा में दहशतगर्दों का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुंह तोड़ जवाब। शरपंद अनासर दुम दबाकर भाग निकले। हमले में एएसआई समेत 7 एहलकार जख्मी। दहशतगर्दों ने जंगी चेक पोस्ट को रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड से निशाना बनाया। तोसा में जंगी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मजम्मत कर दी। कहा, दहशतगर्दों का खात्मा हमारा अज़्म है। शरपसंद अनासर को नाको चने चुबोने वाले एहलकारों को खिराज तहसीन पेश। जवानों ने 3 घंटे दहशतगर्दों का मुकाबला किया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक दहशतगर्द एहलकारों को यरगमाल बनाना चाहते थे। शरपसंद अनासर को मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सीईओ हेल्थ डॉक्टर अदरीस लगारी तोंसा पहुंच गए। दहशतगर्दों के हमले में जख्मी एहलकारों की इयादत की। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इंसदाद पोलियो मुहिम आराजी तौर पर मुअत्तल करने के अहकाम। आपने जान ली, अब आपको बताएं तोंसा में दहशतगर्दों का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुंह तोड़ जवाब। शरपसंद अनासर दुम दबाकर भाग निकले। हमले में एएसआई समेत 7 एहलकार जख्मी। दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट को रॉकेट लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड से निशाना बनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मजम्मत कर दी। दहशतगर्दों का खात्मा हमारा अज़्म है। वज़ीर आला पंजाब शरपसंद अनासर को नाको चने चुबोने वाले एहलकारों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। तोंसा में दहशतगर्दों का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुंह तोड़ जवाब। शरपसंद अनासर दुम दबाकर भाग निकले। हमले में एएसआई समेत 7 एहलकार जख्मी हैं। सीईओ हेल्थ डॉक्टर इदरीस लगारी तोंसा पहुंच गए हैं। दहशतगर्दों के हमले में जख्मी एहलकारों की इयादत की। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इंसदाद पोलियो मुहिम आर्जी तौर पर मुअत्तल करने के अहकाम। तफसीलात जान लेते हैं अजमत बुज़दार से। जी, क्या तफसीलात हैं? सरहदी चेक पोस्ट जंगी चेक पोस्ट जो कि यूसी लखानी का एरिया है, वहाँ पे आज जो दहशत गर्दाना हमला हुआ है वहाँ पे मुलाजमीन पे, जिसके बाद सीईओ हेल्थ साहब जहाँ पे जो मुलाजमीन ज़ेर इलाज हैं उनकी ना सिर्फ इयादत की है बल्कि उनसे मुलाकात की है, उनके हेल्थ के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से यहाँ पे हिदायत भी जारी की हैं। उसके अलावा जहाँ पे उन्होंने वो जो सरहदी इलाका है वहाँ पे पोलियो मुहिम को बंद करने के अहकाम दिए हैं। यहाँ पे पोलियो मुहिम के सिलसिले में जो मुलाजमीन हैं वो भी मौजूद हैं और डॉक्टर साहब ने उनको खुसूसी हिदायत दी है कि आज के दिन तक कम अज़ कम वहाँ पे पोलियो मुहिम रोक दी जाए। इस हवाले से उनसे भी बात करेंगे। सर, पोलियो मुहिम भी ज़ोरों पर है। आज ने वैसे भी आपने पोलियो के हवाले से तौसा का विजिट करना था तो वहाँ पे भी रोक दिया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, 3:30 बजे हमें एक कॉल मौसूल हुई है कि झंगी जो है ना हमारी लखानी वाली चेक पोस्ट है ना, वहाँ पे
दहशत गर्दों का हमला हुआ है, जिसकी वजह से 5 बजे मैं यहाँ पहुँच गया था। 8 लोग इंजर्ड हुए थे, एक जो बंदा है वो सीरियस है, उसको हमने निश्तर की तरफ रेफ़र कर दिया। बाकी 7 जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हैं। 12 टीमें जो है ना हमने वहाँ पे रोक दी हैं। जैसे सिक्योरिटी की क्लियरेंस हमें मिलेगी हम उनको दोबारा फील्ड में भेज देंगे। जी बिल्कुल, आर्जी तौर पर वहाँ पे तकरीबन 13 टीमों में से 12 टीमों को वहाँ पे रोक दिया गया है। दोबारा शुरू किया जाएगा जब जहाँ पे सिक्योरिटी क्लियरेंस हमें उनको मिलेगी, तो वहाँ पे जो पोलियो मुहिम है उसका दोबारा आगाज़ कर दिया जाएगा। मरीज़ों की इयादत की गई है और इस हवाले से एक मरीज़ को पुलिस एहलकार को जो कि शदीद ज़ख्मी था उसको निश्चित मुल्तान रेफर भी कर दिया गया है। जी बुज़दार, बहुत शुक्रिया आपका। तोनसा में दहशतगर्दों का हमला नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेस का मुंह तोड़ जवाब, शरपसंद अनासर दुम दबाकर भाग निकले। हमले में एएसआई समेत 7 एहलकार जख्मी। दहशतगर्दों ने जंगी चेक पोस्ट को रॉकेट लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड से निशाना बनाया। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं, हजरत उमर फारूक अल मारूफ जंगी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमले में 7 पुलिस के सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। जख्मियों में 1 एएसआई और 6 मुलाजिमीन शामिल। रेस्क्यू ने जख्मी एहलकारों को तोनसा अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रात के हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर से चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, हजरत उमर फारूक अल मारूफ जंगी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमले में 7 पुलिस के सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। जख्मियों में 1 एएसआई और 6 मुलाजिमीन शामिल। रेस्क्यू ने जख्मी एहलकारों को तोनसा अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रात के हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर से चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया। तफसीलात जान लेते हैं असमत बजदार से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, तोनसा शरीफ में सरहदी चेक पोस्ट हज़रत उमर फारूक जो कि जंगी चेक पोस्ट के नाम से भी मारूफ है, वहाँ पे रात दहशत गर्दाना एक बुज़दिलाना कार्रवाई की गई। वहाँ पे हमारे मुहाफ़िज़ों पर, सिक्योरिटी एहलकारों पर, पुलिस के एहलकार जो कि 7 ऐसे एहलकार मौजूद थे वो ज़ख्मी हुए। रॉकेट लॉन्चर से और हैंड ग्रेनेड से वहाँ पे हमला किया गया। अब इन ज़ख्मियों को यहाँ पे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तोनसा शरीफ लाया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर तोनसा तारिक शबीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। MS तोनसा तैयब चौंडिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस वाले से उनसे बात करेंगे कितने ज़ख्मी लाए गए हैं जहाँ पे और किस तरह ये कार्रवाई की गई है, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह ये कार्रवाई की गई, कितने ज़ख्मी आपके पास लाए गए? बस रात को अचानक दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई की है और हमला किया चेक पोस्ट पे, और हमारे 7 जवान जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। उनमें से एक जो है वो सीरियस है और उसको हम मुल्तान रेफ़र कर रहे हैं, बाकियों का ट्रीटमेंट इधर ही कर रहे हैं इंशाल्लाह। और दहशतगर्दी का जवाब हमने जवानों ने भरपूर दिया है और उनको भगाया वहाँ से। और पाकिस्तानी जवान, पुलिस के जवान और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज के जवान इसके लिए तैयार हैं और इसको जंग को हम ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, कितने ज़ख्मी हैं इस वक्त आप? जी, हमारे पास इस वक्त हमारे पास 7 से 8 पेशेंट लाए गए 5:30 के दौरान, 5 से 5:30 के दौरान, जिनमें से एक सीरियस है जिनको अभी हमने रेफ़र किया निश्तर हॉस्पिटल की तरफ। बाकी जो 7 पेशेंट हैं उनमें से 6 जो इंजर्ड हैं और 7वां थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ फॉल के साथ है, तो वो यहीं पे इंशाल्लाह स्टेबल, मतलब फ्रैक्चर्स तो हैं मुख्तलिफ, किसी की लेग पे, किसी पे बाजू पे गोलियों के साथ उनको वो ज़ख्मी किया गया, तो लेकिन वैसे वाइटली स्टेबल है, इंशाल्लाह चीज़ें कंट्रोल में आएंगी। जी बिल्कुल, जिस तरह डॉक्टर साहब का और असिस्टेंट कमिश्नर तोनसा का कहना है कि जहाँ पे जो ज़ख्मी लाए गए उनकी तादाद 7 है, उनमें से एक जो ज़ख्मी है उसकी हालत तशवीशनाक थी, जिसको फौरी तौर पर निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफ़र कर दिया गया है। जो बाकी जो इस वक्त ज़ख्मी है उनकी हालत है और उनका इलाज भी किया जा रहा है। जी अजमत बुज़दार, बहुत शुक्रिया आपका। एयरलाइंस आपने जान ली, अब आपको बताएं जंगी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आला का दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला करने पर पुलिस टीम को खिराज तहसीन। जख्मी एहलकारों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। दहशतगर्दी का खात्मा हमारा अज़्म है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जंगी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आला का दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला करने पर पुलिस टीम को खिराज तहसीन। जख्मी एहलकारों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। दहशतगर्दी का खात्मा हमारा अज़्म है।
वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं, हजरत उमर फारूक अल मारूफ जंगी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमले में 7 पुलिस के सिक्योरिटी एहलकार जख्मी, जख्मियों में 1 ASI और 6 मुलाजिमीन शामिल। रेस्क्यू ने जख्मी एहलकारों को तोनसा अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रात के हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर से चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, हजरत उमर फारूक अल मारूफ जंगी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमले में 7 पुलिस के सिक्योरिटी एहलकार जख्मी, जख्मियों में 1 ASI और 6 मुलाजिमीन शामिल। रेस्क्यू ने जख्मी एहलकारों को तोनसा अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रात के हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर से चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया। तफसीलात जान लेते हैं अजमत बजदार से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, तोंसा शरीफ में सरहदी चेक पोस्ट हज़रत उमर फारूक जो कि जंगी चेक पोस्ट के नाम से भी मारूफ है, वहाँ पे रात दहशत गर्दाना एक बुज़दिलाना कार्रवाई की गई। वहाँ पे हमारे मुहाफ़िज़ों पर, सिक्योरिटी एहलकारों पर, पुलिस के एहलकार जो कि 7 ऐसे एहलकार मौजूद थे वो ज़ख्मी हुए। रॉकेट लॉन्चर से और हैंड ग्रेनेड से वहाँ पे हमला किया गया। अब इन ज़ख्मियों को यहाँ पे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तोंसा शरीफ लाया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर तोंसा तारिक शबीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। MS तोंसा तैयब चौंडिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस बारे से उनसे बात करेंगे कितने ज़ख्मी लाए गए हैं जहाँ पे और किस तरह ये कार्रवाई की गई है, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह ये कार्रवाई की गई, कितने ज़ख्मी आपके पास लाए गए? बस रात को अचानक दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई की है और हमला किया चेक पोस्ट पे, और हमारे 7 जवान जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। उनमें से एक जो है वो सीरियस है और उसको हम मुल्तान रेफ़र कर रहे हैं, बाकी उनका ट्रीटमेंट इधर ही कर रहे हैं इंशाल्लाह। और दहशतगर्दी का जवाब हमने जवानों ने भरपूर दिया है और उनको भगाया वहाँ से। और पाकिस्तानी जवान, पुलिस के जवान और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज के जवान इसके लिए तैयार हैं और इसको जंग को हम ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, कितने ज़ख्मी हैं इस वक्त आप? जी, हमारे पास क्या है? इस वक्त हमारे पास 7 से 8 पेशेंट लाए गए 5:30 के दौरान, 5 से 5:30 के दौरान, जिनमें से एक सीरियस है जिनको अभी हमने रेफ़र किया निश्तर हॉस्पिटल की तरफ। बाकी जो 7 पेशेंट हैं उनमें से 6 जो इंजर्ड हैं और 7वां थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ फॉल के साथ है, तो वो यहीं पे इंशाल्लाह स्टेबल, मतलब फ्रैक्चर्स तो हैं मुख्तलिफ, किसी की लेग पे, किसी पे बाजू पे गोलियों के साथ उनको वो ज़ख्मी किया गया, तो लेकिन वैसे वाइटली स्टेबल है, इंशाल्लाह चीज़ें कंट्रोल में आएंगी। जी बिल्कुल, जिस तरह डॉक्टर साहब का और असिस्टेंट कमिश्नर तोंसा का कहना है कि जहाँ पे जो ज़ख्मी लाए गए उनकी तादाद 7 है, उनमें से एक जो ज़ख्मी है उसकी हालत तशवीशनाक थी, जिसको फौरी तौर पर निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफ़र कर दिया गया है। जो बाकी जो इस वक्त ज़ख्मी है उनकी हालत है और उनका इलाज भी किया जा रहा है। जी अजमत बुज़दार, बहुत शुक्रिया आपका। एयरलाइंस आपने जान ली। अब आपको बताएं, जंगी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आला का दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला करने पर पुलिस टीम को खिराज तहसीन। जख्मी एहलकारों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। दहशतगर्दी का खात्मा हमारा अज़्म है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जंगी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आला का दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला करने पर पुलिस टीम को खिराज तहसीन। जख्मी एहलकारों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। दहशतगर्दी का खात्मा हमारा अज़्म है। तोनसा में दहशतगर्दों का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुंह तोड़ जवाब। शरपसंद अनासर दुम दबाकर भाग निकले। हमले में ASI समेत 7 एहलकार जख्मी। दहशतगर्दों ने जंगी चेक पोस्ट को रॉकेट लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड से निशाना बनाया। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं, हजरत उमर फारूक अल मारूफ जंगी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमले में 7 पुलिस के सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। जख्मियों में 1 ASI और 6 मुलाजिमीन शामिल। रेस्क्यू ने जख्मी एहलकारों को तोनसा अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रात के हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर से चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, हजरत उमर फारूक अल मारूफ जंगी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमले में 7 पुलिस के सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। जख्मियों में 1 ASI और 6 मुलाजिमीन शामिल। रेस्क्यू ने जख्मी एहलकारों को तोनसा अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रात के हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर से चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया। तफसीलात जान लेते हैं अजमत बजदार से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल,
तौसा शरीफ में सरहदी चेक पोस्ट हज़रत उमर फारूक जो कि जंगी चेक पोस्ट के नाम से भी मारूफ है, वहाँ पे रात दहशत गर्दाना एक बुज़दिलाना कार्रवाई की गई। वहाँ पे हमारे मुहाफ़िज़ों पर, सिक्योरिटी एहलकारों पर, पुलिस के एहलकार जो कि 7 ऐसे एहलकार मौजूद थे वो ज़ख्मी हुए। रॉकेट लॉन्चर से और हैंड ग्रेनेड से वहाँ पे हमला किया गया। अब इन ज़ख्मियों को यहाँ पे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तौसा शरीफ लाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर तौसा तारिक शबीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। MS तौसा तैयब चौंडिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस बारे से उनसे बात करेंगे कितने ज़ख्मी लाए गए हैं जहाँ पे और किस तरह ये कार्रवाई की गई है, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह ये कार्रवाई की गई, कितने ज़ख्मी आपके पास लाए गए? बस रात को अचानक दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई की है और हमला किया चेक पोस्ट पे, और हमारे 7 जवान जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। उनमें से एक जो है वो सीरियस है और उसको हम मुल्तान रेफ़र कर रहे हैं, बाकियों का ट्रीटमेंट इधर ही कर रहे हैं इंशाल्लाह। और दहशतगर्दी का जवाब हमने जवानों ने भरपूर दिया है और उनको भगाया वहाँ से, और पाकिस्तानी जवान, पुलिस के जवान और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज के जवान इसके लिए तैयार हैं और इसको जंग को हम ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, कितने ज़ख्मी हैं इस वक्त आपके जी, हमारे पास क्या है? इस वक्त हमारे पास 7 से 8 पेशेंट लाए गए हैं 5:30 के दौरान, 5 से 5:30 के दौरान, जिनमें से एक सीरियस है जिनको अभी हमने रेफ़र किया निश्तर हॉस्पिटल की तरफ। बाकी जो 7 पेशेंट हैं उनमें से 6 जो इंजर्ड हैं और 7वां थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ फॉल के साथ है, तो वो यहीं पे इंशाल्लाह स्टेबल, मतलब फ्रैक्चर्स तो हैं मुख्तलिफ, किसी की लेग पे, किसी पे बाजू पे गोलियों के साथ उनको वो ज़ख्मी किया गया, तो लेकिन वैसे वाइटली स्टेबल है, इंशाल्लाह चीज़ें कंट्रोल में आएगी। जी बिल्कुल, जिस तरह डॉक्टर साहब का और असिस्टेंट कमिश्नर तौसा का कहना है कि जहाँ पे जो ज़ख्मी लाए गए उनकी तादाद सही 7 है, उनमें से एक जो ज़ख्मी है उसकी हालत तशवीशनाक थी, जिसको फौरी तौर पर निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफ़र कर दिया गया है। जो बाकी जो इस वक्त ज़ख्मी हैं उनकी हालत है और उनका इलाज भी किया जा रहा है। जी अजमत मुस्तार, बहुत शुक्रिया आपका। जमात इस्लामी गंदम की